जिसे ढूंढने के लिए कहा है। कहीं तेरे लिए दुल्हन तो नहीं ढूंढ रही? दुल्हन? वो चलती फिरती आफत मेरी दुल्हन? इम्पॉसिबल। मैंने आकर माहौल सेट कर दिया, बाकी सब आप संभाल लेना। अरे पकड़ो उसे! श्यामला! पकड़ो उसे! अरे मासी गए, इतना शोर क्यों हो रहा है अंदर? मासी ने ग्रुप डांस कर रही है। कहा है डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ? तेरी माँ तो अंदर ही रह गई। इस गली में जो डांस बार के पास वाला फेमस देवी का मंदिर है, मुझे वहां मदद मांगनी चाहिए। माँ श्यामलाल! गई भैंस पानी में। श्यामलाल, वो लड़की भागनी नहीं चाहिए। नीचे देख, ऊपर देख, छत पे देख। अगर वो भाग गई ना, मैं तेरे पैरों में घुंघरू बांध के बचाऊंगी। देख उस लड़की को। कहाँ है वो? किधर गई? माँ, मैंने आज तक तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांगता हूं। मेरी नूतन माँ को ठीक कर दो माँ। लोग कहते सौतेली माँ सगी माँ नहीं होती, लेकिन मेरी नूतन माँ ने मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। 5 साल का था जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। उसका घाव आज भी है, लेकिन नूतन माँ के होते हुए वो घाव काफी हद तक भर चुका है। अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा किया ना, फिर से मेरी माँ को मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं जी नहीं पाऊंगा माँ। मैं नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मैं। मासी, पूरी गई भैंस पानी में। मंदिर का घंटा, मेरी माँ का मिस कॉल, मतलब माँ मेरे साथ है। जय तारा, जय तारा। अजीब पागल लड़की है तू, खुद ही के नाम का नारा लगा रही है। क्या सोचा था तूने, मुझे कमरे में बंद करके भाग जाएगी? मेरे कस्टमर के नाक को चने चबवाने के बाद अगर तू मेरे नाक के नीचे से भाग गई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। दरवाजा खोलिए ना, माँ तारा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उन्हें दामाद पसंद आया। क्या करूं? अब आप मुझे आज छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं। हेलो संतोष दा। हाँ दादा बाबू। संतोष दा, गाड़ी ना बंद पड़ गई है। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, आप फटाफट किसी मैकेनिक को लेके जल्दी आ जाइए। स्पेयर की है ना तुम्हारे पास?
लेकिन लोकेशन कैसे भेजेंगे दादा बाबू? मेरे फोन की मेमोरी तो फुल हो गई है, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है। आप ना एड्रेस बता दीजिए। देखिए मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। आप एक काम कीजिए, वो काली मंदिर वाले पीछे वाला जो हाईवे है ना, बस वहां पे। हाँ समझ गया। इस संतोष के दिमाग में कलकत्ता का पूरा मैप फिट है। ओके देखिए मैं ना हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगा, आप आ जाइए। ओके मैं अभी आया मैकेनिक को लेके। टैक्सी लेने के लिए तो गाड़ी से उतरना पड़ेगा, और ये चिपकू लड़की। थैंक गॉड, लगता है चली गई। बड़ा शौक है ना तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठने का? हाँ। आओ बिठाता हूं तुम्हें, आओ। बैठी रहो गाड़ी में, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रुकिए, ओ हीरो जी, ओ हीरो जी। संतोष दा, आप निकल गए? हाँ दादा बाबू, मैकेनिक भी साथ में है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, गाड़ी में जो लड़की मिलेगी ना। लड़की? अरे हाँ सुनिए, वो जो लड़की है उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, उसे पुलिस स्टेशन लेके जाइए और उनसे कहिएगा कि इसे घर पहुंचा दे। लेकिन दादा बाबू, पुलिस मुझे तो नहीं पकड़ेगी ना? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे फोन कीजिएगा। ओके? वही तो बता रहा हूँ मासी माँ, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, गली नुक्कड़ स्टेशन मॉल, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि मेरे आदमियों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। मैं तो कहता हूँ आप कोई होप ही मत रखिए, वो लड़की मिलने ही नहीं वाली है। सोनू, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि दीदी ने मुझे उसके बारे में क्या बताया। हमें वो लड़की चाहिए। अपने लड़कों से कहो कि ऐसी जगहों पे जाकर उसे ढूंढे जहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता, समझे? माशी माँ, देखो माँ, अगर मैं चाहूँ तो ये कांच तोड़कर बाहर निकल सकती हूँ, पर क्यों तोड़ूं? नुकसान तो मेरे होने वाले पति का ही होगा ना। और वैसे भी जब गाड़ी मेरे हीरो की है तो घुमा फिरा कर ये गाड़ी तो उसी के घर जाएगी ना। तो मैं इस गाड़ी के साथ ही अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। माँ, तुम्हें अपनी बेटी के ससुराल रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? खाने की खुशबू आ रही है। क्या मुझे इतनी जोर से भूख लगी है कि देखा माँ, तुम्हारा दामाद हमारी कितनी फिक्र करता है। उसे पता था कि हमें कितनी भूख लगी, इसलिए खाना छोड़ गया। माँ, इसे कहते हैं ना ट्रू लव। अब जल्दी से ऐसे लाखों में एक दामाद को अपना आशीर्वाद दे दो कि वो फट से मेरा वैल्यू समझ के झट से मुझसे शादी कर ले। हाईली सस्पिशियस। धर्मी ने ब्रो इन लॉ को एक लड़की ढूंढने को बोला है, और मदर इन लॉ ने भी। कहीं ये सब लोग मिलके ब्रो इन लॉ का स्वयंवर तो प्लान नहीं कर रहे। ओड़ी बाबा। ओ मैडम, भाड़ा। काकू, मैंने पहले ये घर कहीं देखा है, आप जानते हैं कहाँ? अरे मैडम, अगर मुझे लोगों का दिमाग पढ़ना आता तो मैं ये टैक्सी नहीं चला रहा होता, समझ गई? लाइए मेरा भाड़ा, मैं जाता हूँ। समझ गई, मैंने जरूर इसे किसी पिक्चर में देखा होगा। हाँ, किसी भूतिया फिल्म की शूटिंग होती है इस बंगले में। आप देखते हैं भूतिया फिल्में?
जिसमें एक चुड़ैल होती है उल्टे पैरों वाली, और ऐसे सुनसान रात में एक टैक्सी वाले। ये क्या हो रहा है? वो तू जा यहाँ से, जा जल्दी यहाँ से। मेरे प्यार के राहों पे बिछे हुए कांटे, तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए? कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? नहीं थामी, वो जब से नूतन माँ का एक्सीडेंट हुआ, मैं हॉस्पिटल फिर लैब, बस इस सब में बिजी रहा मैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मिस्टर शशोधर सिंह गुप्ता है, ये इन्हें हम ढूंढे कैसे? आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड जो ये मिस्टर सेन गुप्ता को जानता हो या उनके टच में हो, या कोई क्लू दे पाए उनकी पोती के बारे में, जैसे कि कोई फिजिकल डिस्क्रिप्शन या बर्थ मार्क, जिससे हमारी थोड़ी हेल्प हो सके या मैं उसे ढूंढ पाऊं। Who is this? शशोधर सेन गुप्ता। नया कैरेक्टर, नया सस्पेंस। वाह! ये लो अपने पैसे, बंद रखो ही टिक्की जैसा मुंह अपना। मेरी माँ, मुझको माफ कर दो। दादा बाबू की माँ हॉस्पिटल में है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वैसे ही वो बहुत प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जाओ जाओ यहाँ से। वो महाभूतनी हॉस्पिटल में है। पक्का उसी 013 नंबर की गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ होगा। तुम्हें ये नंबर कैसे मालूम? आप मुझे भगाना चाहते थे ना, तो आपको तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी। हमें क्या कोइंसिडेंस है ना, आपने और नूतन माँ ने मुझे दोनों ने 2 अलग लड़कियों को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नूतन बहू ने जिसे ढूंढने के लिए कहा है, कहीं तेरे लिए दुल्हन तो नहीं ढूंढ रही? दुल्हन? वो चलती फिरती आफत मेरी दुल्हन? इम्पॉसिबल।